हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में, मतलब जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में। नेचुरल नंबर, होल नंबर जिसे हिंदी में पूर्ण संख्याएँ बोला जाता है, इंटीजर नंबर, इवन एंड ओड नंबर, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है जीरो इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा। ठीक है, आगे हम पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा है? पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा है प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि 1 प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। रेशनल और रिलेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा है, और साइक्लिक नंबर के बारे में पढ़ा है। आज हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 3। शुरू करते हैं हम पार्ट 3 के बारे में। आइए, पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा था पार्ट सेकंड के अंदर रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर या आपेक्षित अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, मैं रिलेटिवली प्राइम नंबर की बात करूं, सेट ऑफ टू नंबर, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1। मैंने क्या बोला था? सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, मतलब कोई भी दो संख्या है जिनका HCF 1 होगा, उन संख्याओं को हम क्या बोला जाते हैं? आपेक्षित अभाज्य संख्या या रिलेटिवली प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे 1 और 3 की मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद 7 और 9, इस तरह का कोई भी नंबर, दो नंबर जिनका HCF क्या होगा? 1 आए, उसे हम रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर के बारे में। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग HCF 1। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला? टू प्राइम नंबर है, और इसमें मैंने बोला है टू नंबर है, कोई भी दो नंबर। जैसे 2 और 3, 5 और 7, इन दोनों का HCF 2 और 3 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। 5 और 7 का HCF कितना होगा? 1 होगा। और दोनों कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। HCF का मतलब क्या होगा? कोई भी एक नंबर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करे। 2 और 3 को 1 ही डिवाइड करता है, 5 और 7 को 1 ही डिवाइड करता है। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं, नोट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्विन नंबर के बारे में। ट्विन नंबर क्या होते हैं? ट्विन नंबर, ठीक है, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। उन नंबरों को हम क्या बोलेंगे? ट्विन नंबर या ट्विन प्राइम नंबर बोल सकते हैं उसे। उन नंबरों को हम क्या बोलेंगे? ट्विन नंबर या ट्विन प्राइम नंबर। जैसे मैं मान लेता हूँ, मैंने लिखा 3 एंड 5, 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। आगे मैं 11 और 13 की बात करता हूँ, ठीक है।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो इस तरह के नंबर को हम ट्विन नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर बोला जाता है? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी। चलिएगा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। अगर मैं परफेक्ट नंबर की बात करूं, परफेक्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हिंदी में बोला जाएगा पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, देखिएगा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसके पूर्ण वर्ग संख्याएं के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है? मैं 4 लिख सकता हूं क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होगा। मैं 9 लिख सकता हूं, ये 3 का स्क्वायर होगा। इसी तरह मैं 16 लिख सकता हूं, ये 4 का स्क्वायर होगा। और 25 लिख सकता हूं, ये 5 का स्क्वायर होगा। इसी तरह इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हेडिंग डालते हैं हम लास्ट 1 डिजिट, एक तरफ लिखते हैं लास्ट 1 डिजिट। ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, लास्ट 1 डिजिट का मतलब क्या होगा? अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ, मैं मान लेता हूँ मैंने किसका स्क्वायर किया? मैंने स्क्वायर किया 1 का, तो 1 आता है। 2 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 4 आता है। और 3 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? ठीक है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 16 आता है। और 5 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 25 आता है। आगे मैंने 6 का स्क्वायर किया, कितना आया? 36 आया। 7 का स्क्वायर करने पर 49 आएगा। 8 का स्क्वायर करने पर 64 आएगा। और 9 का स्क्वायर करने पर 81 आता है। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं? अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट डिजिट कभी भी, लास्ट डिजिट जो आता है वो 149656941। तो लास्ट डिजिट कितना आ सकता है? पहले हम ये लिखते हैं जो लास्ट डिजिट हो सकता है। तो 1 आ सकता है लास्ट डिजिट। ठीक है, 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, 14965। ठीक है, जो लास्ट डिजिट नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 7 और 8 ये लास्ट डिजिट नहीं आ सकते हैं। अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देता हूँ, मैंने किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दिया और कितना नहीं आ सकता है? 2, 3, 7, 8 ये नहीं आ सकती है लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद। आगे हम पढ़ते हैं लास्ट 2 डिजिट के बारे में। तो अगर इसमें हम लिख लेते हैं नोट करके, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट वही होती है जो 1 से 24 तक की संख्या का स्क्वायर करने पर आती है, स्क्वायर करने पर आती है। ठीक है, देखिएगा मैं इसे समझाऊंगा क्या चीज़ लिखी हुई है। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। लास्ट 2 डिजिट, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट वही होती है
जो 1 से 24 तक की संख्या का स्क्वायर करने पर आती है। मतलब अगर मैं 1 से 24 तक की संख्या का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट वो होगी जो 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पर आती है। ठीक है, मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते, संख्याओं का स्क्वायर लिखा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 81 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह हमने 24 का स्क्वायर लिखा 576। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने लिखा 289 का स्क्वायर किया, और जब मैं 289 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 83521 आता है। मैंने 289 का स्क्वायर किया तो कितना आया 83521। हम इसकी लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कितनी है, 21 है। 21 किस में आती है, अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ तो 21 आता है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे आगे मैंने लिखा 673। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करने पर कितना आता है 45 29 29। ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट डिजिट कितना है इसका, लास्ट 2 डिजिट कितनी है 29, और 29 किसका स्क्वायर करने पर आता है 23 का स्क्वायर करने पर 29 आता है। लास्ट में दो संख्याएं कितनी है 29, मतलब लास्ट 2 डिजिट कितनी है 29 है। ठीक है, मैंने यही बोला था अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पर वही डिजिट आती है जो हम 1 से 24 तक की संख्याओं का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन किस तरह का होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन किस तरह का होगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके हम ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 75625। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 29561। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 30976, और डी ऑप्शन है 143642। ठीक है, इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा। इसमें देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ, उसने ये बोला इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको 2 रूल बताए हैं, एक तो लास्ट डिजिट का और एक लास्ट 2 डिजिट के बारे में। हम सबसे पहले फॉलो करते हैं लास्ट डिजिट रूल। लास्ट डिजिट में मैंने बोला था अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं तो 2 3 7 8 ये नहीं आता है। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या हो, ना तो 2 आ सकता है, ना ही 3 आ सकता है, ना ही 7 और ना ही 8 आ सकता है। और उसने यही पूछा है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं। इसमें 5 है, इसमें 1 है और 6। मैंने ये बोला आ सकते हैं, लेकिन 2 नहीं आ सकता। तो इसका आंसर कितना होगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकता है। इस बार उसने पूछा है वर्ग हो सकता है, तो हम इसमें भी ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन कितना होगा
1294, दूसरा ऑप्शन है इसमें 1292 और तीसरा ऑप्शन है इसमें 1296 और चौथा ऑप्शन कितना है इसमें 1293। ठीक है, अभी मैंने बोला अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट कितनी नहीं आ सकती, ना तो 3 आ सकती है, ना ही 2 आ सकती है, ना 7 और ना ही 8 आ सकती है इसके अंदर। हम पहले ऑप्शन हटा लेते हैं इसके अंदर। इसमें लास्ट डिजिट कितनी है 2, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें कितना लास्ट में 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे ए एंड सी, हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे ए एंड सी। अब हम 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। 94 आता है किसी में, अगर मैं 1 से 24 तक का स्क्वायर करता हूँ तो 94 किसी में नहीं आता है। 96 की अगर मैं बात करूँ, 96 किस में आता है, 14 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ लास्ट में 2 डिजिट कितनी आती है 96, तो उसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हुआ। ठीक है, तो ये 1296 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, साफ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। मैंने लिखा देयर आर 36,562 army men in a army। ठीक है, they want to form a square, how many men are left। ठीक है, ऑप्शन हम लिख लेते हैं 36, बी लिख लेते हैं 65, सी लिख लेते हैं 81 एंड डी लिख लेते हैं हम 97। ये ऑप्शन है। उसने बोला एक आर्मी है, उसके अंदर 36,562 आदमी है, मतलब 36,562 सोल्जर है उसमें। अब वो इस एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, स्क्वायर फॉर्म करना चाहते हैं, तो उसने बोला 36,562 में से कितने आर्मी मैन निकालने पड़ेंगे ताकि एक स्क्वायर बन जाए। 36 निकालने पड़ेंगे, 65 निकालने पड़ेंगे, 81 या 57, इनमें से कितने निकालने पड़ेंगे ये बोला है। तो हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसमें। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 36,562 में से सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ 36। मैंने पहला ऑप्शन लिया और इसमें से माइनस किया, 12 में से 6 गए, 6 बचेंगे। ये 5 में से 3 गए, 2 बचे। ये लास्ट 2 डिजिट कितनी बची 26, और 26 किसी में आता है। अगर मैं 1 से 24 का स्क्वायर करता हूँ तो 26 किसी भी डिजिट में नहीं आता, तो हमारा 36 आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो लास्ट दो डिजिट होगी वो किसके बराबर होगी, अगर मैं 1 से 24 तक का स्क्वायर करता हूँ और जो भी आता है उसके बराबर होगी। ठीक है, हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें हमने लिखा 36,562 में से 65 मैंने माइनस कर दिया, ये सेकंड ऑप्शन होगा। 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7 बचेंगे। 15 में से 6 गए, 9 बचे, 97 आया। ठीक है, 97। अब मैं देख लेता हूँ 97 चेक करता हूँ मैं, किसी में आता है लास्ट में 2 डिजिट, नहीं आता 97 भी, तो हमारा 65 भी नहीं हो सकता। अब आगे हम चेक करते हैं, आगे हम क्या चेक कर लेते हैं, हम 81 को चेक करते हैं। मैंने लिखा 36,562 में से मैं 81 माइनस कर देता हूँ। मैंने माइनस किया, कितना है 1। 16 में से 8 गए, 8 बचे। अब देखो 81 आया, लास्ट डिजिट कितनी होगी, लास्ट 2 डिजिट कितनी आई 81। 81 किस में आता है 9 का स्क्वायर में, तो स्क्वायर फॉर्म हुआ ना। तो अब ये नंबर कितना होगा स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा 81 होगा। ठीक है, समझ आया।
चलिएगा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। इफ़ n इज ए 3 डिजिट नंबर और n स्क्वायर इज इक्वल टू 74, अगर हम n का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 2 डिजिट कितनी आती है, 74 आती है। हाउ मैनी वैल्यू पॉसिबल फॉर n की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, हम हिंदी में समझ लेते हैं। n एक 3 अंक की संख्या है जिसमें अगर मैं n का स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट में 2 डिजिट कितनी आती है, 74 आती है। तो उसने बोला ऐसे n की वैल्यू कितनी वैल्यू संभव होगी। ठीक है, अभी हमें पता है जब भी मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट की 2 डिजिट वही हो सकती है जो 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पे आती है। अब लास्ट डिजिट कितनी है इसमें, 74। अब मैं 74 चेक करता हूँ किसी में है, 74 लास्ट में नहीं होगा, किसी भी डिजिट के लास्ट में 74 नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं n की कोई वैल्यू संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी होगी, 74 नहीं आती है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके लास्ट में कितना आ जाएगा, 74 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है इफ AB7N, ये कोई नंबर दे रखा है उसने, AB7N 4 डिजिट नंबर है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये 4 डिजिट नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, उसने बोला हाउ मैनी वैल्यू पॉसिबल फॉर n। ठीक है, उसने बोला एक ये संख्या दे रखी है AB7N 4 डिजिट नंबर है ये। ठीक है, ये स्क्वायर है किसी नंबर का। उसने बोला ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसने बोला n की कितनी वैल्यू संभव हो सकती है। जैसे मैंने लिखा AB7N, ये सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कैसे, देखो हमें लास्ट 2 डिजिट का ध्यान रखना है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हमें पता लग सकता है। अगर हम मुझे लास्ट 2 डिजिट के बारे में पता हो तो हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पता कर सकते हैं। तो उसने बोला n की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूँ यहाँ पे बार, ये कितना आया 71, और 71 में जब 1 से 24 तक का स्क्वायर करता हूँ तो 71 नहीं आता, तो हम 1 वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं 2 रख देता हूँ तो 72 भी किसी के लास्ट में नहीं आता। उसके बाद 73 रख देते हैं, मैंने 3 रख दिया n की वैल्यू। अब 3 रखने के बाद 73 भी नहीं आता लास्ट में। उसके बाद मैंने n की वैल्यू कितनी रखी, 4, 74 भी नहीं आता किसी में। उसके बाद मैंने 75 रखी, n की वैल्यू कितनी 75, तो लास्ट में 75 नहीं आता। उसके बाद मैंने लिखा 76। ठीक है, 76 लिखा और 76 क्या हुआ, 76 इसके स्क्वायर में आता है, 76 आता है 24 के स्क्वायर में, तो एक वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई। आगे में 7 और 7, फिर मैंने 7 रखा, 77 रखा, अब 77 भी नहीं आता है। उसके बाद मैंने कितना रखा, 8 वैल्यू रखी, 78 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने 9 लिखा और 79 भी नहीं आता। मैं 1 से 9 तक लिख सकता हूँ क्योंकि ये डिजिट है, ये डिजिट है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो एक 10 क्या होगा, एक नंबर होगा। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, एक वैल्यू पॉसिबल होगी। तो हम लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी, n की एक वैल्यू पॉसिबल होगी और वो क्या होगी, वो 6 होगी। तो हम आंसर कितना लिख सकते हैं इसका, n = 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगर किसी को समझ में नहीं आया दोबारा से रिपीट करना, दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साफ कर देता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। अभी हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मैं परफेक्ट नंबर की बात करूं तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं डेफिनेशन। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड को इंग्लिश में बोला जाता फैक्टर। गुणनखंड का सम, ब्रैकेट में लिखना संख्या को छोड़कर, ठीक है, का सम संख्या के बराबर हो, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा यदि किसी संख्या के सभी फैक्टर या गुणनखंड का सम संख्या को जोड़कर संख्या के बराबर हो। क्वेश्चन कैसे आएगा हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर। उसने बोला इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर होगा। ऑप्शन है 9, 6, 8, 7, ठीक है। उसने बोला इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर होगा। एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन दिया होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, मतलब इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है। अभी मैंने परफेक्ट नंबर की बात करी, देखो हम सॉल्यूशन में समझते हैं क्या बोला मैंने अभी। 9 के फैक्टर क्या होगा, जो 9 वो संख्या जो 9 को डिवाइड करेगी। 9 को 1 डिवाइड करता है, ठीक है, उसके बाद में 3 डिवाइड करता है, उसके बाद में 9 डिवाइड करता है। अब मैंने बोला उसके सभी फैक्टर संख्या को छोड़कर, इस 9 को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया 4, ये 9 के बराबर नहीं आया, तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, 9 परफेक्ट नंबर नहीं होगा। आगे हम 6 को देखते हैं। 6 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड कर देता है। हमने संख्या को छोड़ दिया, अब जो बाकी फैक्टर बचे उसके एक 1 बचा, 2 बचा और 3 बचा। मैं इन सबको जोड़ के देखता हूँ, 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 6, तो ये कितने नंबर हुए, 6 आया। मैंने यही बोला है कि यदि किसी संख्या के सभी फैक्टरों का सम, कोई संख्या है उसके फैक्टर का सम लेकिन संख्या को छोड़ दिया जाए, वो किसके बराबर आ जाए, संख्या के बराबर आ जाए, तो वो क्या नंबर होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो इसमें क्या होगा, 6 क्या होगा, इसमें परफेक्ट नंबर है, ठीक है। समझ आया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर, ठीक है। ऑप्शन गिवन है इसमें 20, बी 21, सी 23 और डी 28, ठीक है। मैंने बोला 20 के फैक्टर करते हैं हम सबसे पहले। 20 के फैक्टर कितने होंगे, 1, 2, 4, 5, 10 और 20 ये इसके फैक्टर होंगे। अगर मैं संख्या को छोड़ दूं
संख्या को छोड़ने के बाद अब मैं इन सब को ऐड करता हूँ। 10 और 5 15, 15 4 19 और 3 22। संख्या के बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। इसी तरह हम 28 को चेक करते हैं। मैंने 1 से डिवाइड किया, ये 1 से भी हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 7 से भी, 14 से, ठीक है, उसके बाद 28 से। मैंने इस संख्या को छोड़ दिया। अब मैं इसे ऐड करता हूँ। 14 21, 21 और 4 25 और 3 28। इनका सम कितना हुआ, 28 के बराबर हुआ। तो 21 संख्या के बराबर आया, तो इसमें परफेक्ट नंबर कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, समझ आया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।